उत्तर प्रदेश में डीएलएड का सत्र काफ़ी विलंब से चल रहा है। बात करें अगर 2023 बैच की, तो कायदे से देखा जाए तो उनका 2025 में 2 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और उनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन 2023 बैच की अभी केवल 2 सेमेस्टर की ही परीक्षाएं संपन्न हो पाई हैं। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा होना प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें डीएलएड 2024 बैच की, तो उसके अभी एक भी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आयोग के द्वारा इसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कराए जाएंगे और कब इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया जाएगा। कल दिनांक 27 अगस्त 2025 को पीएनपी कार्यालय पर डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे इसी मुद्दे को लेकर के कि डीएलएड के फॉर्म कब से फिल होंगे और कब से इसकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्या कुछ सूचना वहां से मिला है इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएनपी से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 हफ्ते के अंदर डीएलएड के फॉर्म फिल करा लिए जाएंगे पीएनपी के द्वारा। अब जब मैं 2 हफ्ते की बात कर रहा हूं तो देखिए, पीएनपी के द्वारा जो भी पहले बताया जाता है कि इतने समय में ये कार्य कर लिया जाएगा, कभी भी वो अपने समय को लेकर के एग्जैक्ट डेट नहीं बताती है। जब भी उनके द्वारा कोई समय दिया जाता है तो या तो उससे पहले या तो उसके बाद वो चीज़ें कर लेते हैं। तो आप मान सकते हैं कि विदिन 2 वीक कभी भी पीएनपी की तरफ से फॉर्म फिल कराए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। चूँकि काफ़ी ज़्यादा विलंब हो चुका है, इसलिए पीएनपी भी दबाव में है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होते हैं उसको लेकर के अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कुछ थोड़ी सी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। सभी आयोगों को परीक्षा कराने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं, लेकिन पीएनपी ही एक ऐसी संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश में सभी परीक्षाएं अपने समय से चलती हैं, लेकिन पीएनपी की डीएलएड की परीक्षाएं समय से आयोजित नहीं हो पाती और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। 2 साल का कोर्स 3 साल में जाकर ये कंप्लीट कराते हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। हर एक बैच को आप देखेंगे तो ऐसे ही विलंब से डीएलएड की बैच चल रहे होते हैं। तो आप मान करके चलिए, देखिए परीक्षा तिथि की अगर हम लोग बात करें तो पीएनपी जब आवेदन करने के लिए नोटिफिकेशन निकालती है, लगभग उससे 15 दिन बाद परीक्षा की तिथि रखी जाती है। ये मोस्टली केसेस में देखा गया है। जब डीएलएड के द्वारा आवेदन के लिए फॉर्म सबमिट कराए जाने के संदर्भ में नोटिफिकेशन निकालती है, उसके लगभग 15 दिन बाद परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर पीएनपी ये कह रही है कि 15 दिन में आपसे आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि उस नोटिफिकेशन से 15 दिन बाद परीक्षा तिथि रखी जा सकती है। तो अगर 2 सप्ताह के अंदर ये कह रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि सितंबर के लास्ट तक डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर जो 2024 बैच है उसकी और 23 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होना प्रस्तावित हो सकता है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत विलंब ऑलरेडी हो चुका है। आप कोई भी ऐसी लापरवाही मत करिएगा जिसका खामियाजा आपको जिंदगी भर भुगतना पड़े। 2023 बैच के 3rd सेमेस्टर की परीक्षा होना प्रस्तावित है और अभी इस समय अगर आप शिक्षक भर्ती देखेंगे तो बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होना प्रस्तावित है। तो इस टीआरई 4 में तो उम्मीद आप नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि राज्य सरकार ने दावा किया है कि 2026 में हम टीआरई 5 का भी नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो उस नोटिफिकेशन में आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप समय से अपनी सेमेस्टर परीक्षा पास कर लीजिए। आप मान करके चलिए, अगर एक भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है तो यकीन मानिए टीआरई 5 से आप वंचित हो जाएंगे, क्योंकि बैक पेपर का एग्जाम ये अलग से नहीं कराते हैं, बल्कि फ्रेश जब कोई बैच आएगा उसके बाद जब उस सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है तभी जाकर के आपको मौका मिलेगा। मतलब कि आप ये समझिए कि आज 2024 बैच फर्स्ट सेमेस्टर में सम्मिलित होगा परीक्षा में, जब ये 3rd सेमेस्टर में जा रहा होगा, 3rd सेमेस्टर में जब ये जा रहा होगा, यानी आप आज से लगभग 1 साल बाद की ही बात आप करिए, उसके बाद जाकर के आपको मौका मिलेगा 3rd सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगती है। और बीपीएससी टीआरई 5 जो है वो उनके द्वारा प्रस्तावित है कि 2026 मिड तक हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो अगर बैक लगती है तो यकीन मानिए आप शिक्षक भर्ती से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। बिहार वाली तो एटलीस्ट बाहर हो ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी वर्षों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और 2027 में विधानसभा चुनाव है। अगर राजनीतिक समीकरण बदला और राज्य सरकार तैयार हो गई यहाँ पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती देने के लिए, और अगर आपकी बैक लग जाती है तो यकीन मानिए कोई भी आपकी सुनने वाला नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। यही कंडीशन 2017 बैच के साथ हुआ था। 2017 बैच जब उस समय अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं दे रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर 2018 में निकाला जा रहा था। उस समय अभ्यर्थियों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, आयोग पर भी उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया कि इस भर्ती को थोड़ा सा विलंब कर दिया जाए। उस समय आयोग ने यह कहा कि ये कोई अंतिम भर्ती थोड़ी है। वो स्टेटमेंट और आज
की स्थिति देख लीजिए। 7 साल से अभ्यर्थी 2017 बैच के शिक्षक भर्ती का वेट करें, और केवल 2017 बैच नहीं, 18 बैच, 19 बैच, 20 में एडमिशन नहीं हुआ था, उसके बाद 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच आप लोग भुक्तभोगी हैं। 2 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी अभी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्थिति परिस्थिति है। तो मेरे इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ इतना मोटिवेट करना है कि आप कोशिश करिए कि नंबर भले आपके कम आ जाए वो चलेगा, लेकिन बैक नहीं लगनी चाहिए। कोशिश करिए इस तरीके से तैयारी करने के लिए कि एक भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं लगे। अगर अब बैक लगती है तो यकीन मानिए आपके हाथों से शिक्षक भर्ती ऐसे निकल जाएगी जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाता है, और शायद आपको बैक पेपर क्लियर करने का मौका तक भी ना मिले उस भर्ती से पहले। तो अच्छे से तैयारी करिए, और खास करके 2024 बैच की मैं बात करूं तो वो पहली बार डीएलएड की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि ग्रेजुएशन वो करके आए हैं, हाई स्कूल ये जो पेपर पूछे जाते हैं इसमें हिंदी इंग्लिश बहुत सिंपल सिलेबस होता है, लेकिन जब आप इनका पास्ट का रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा बैक क्यों लगती है। क्योंकि यहाँ पर जो आप बीए में बीएससी में पेपर दे करके आए होंगे, हो सकता है कि आप वहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख करके आएंगे जिसमें कितना भी नंबर काटा जाएगा तो एटलीस्ट आपको 2-4 नंबर मिल ही जाता है, तो वहाँ पर आप पास हो जाते हैं आराम से। लेकिन डीएलएड की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर होता है एक प्रश्न का वो 2 नंबर का होता है, और मिनिमम जो होता है वो 1 नंबर का होता है। या तो आपका प्रश्न सही रहेगा या तो गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पोथा आपको लिखना नहीं है। आपको 1 से 2 लाइन में जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसका जवाब देना होता है, और 5 से 6 लाइन में आपको जो लॉन्ग वाला यानी 2 नंबर वाला प्रश्न होता है उसका जवाब देना होता है। बहुत ज़्यादा भी अगर आप लिखेंगे तो मैक्सिमम आप मान करके चलिए डीएलएड के लिए जो कापियाँ मिलती है वो 1 पेज आप लिखेंगे 2 नंबर के प्रश्न के लिए, और इतने में आप बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिख सकते। तो जो आप बीए बीएससी में पेपर दे करके आए हैं उससे बिल्कुल उलट पेपर का पैटर्न डीएलएड में होता है, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बैक जो है वो डीएलएड में लगती है। वहीं पर अगर आप बीएड में देखेंगे तो बीएड के पेपर का पैटर्न अलग है। जो आप बीए बीएससी में पेपर दे करके आए हैं उसी तरीके से बीएड में पेपर का पैटर्न होता है, तो वहाँ पर बैक की संख्या बहुत कम होती है, ना के बराबर वहाँ पर बैक लगती है। लेकिन डीएलएड में बहुत ज़्यादा बैक लगती है। तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के 2024 बैच वाले अभ्यर्थी, आप अच्छे से तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सारे पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। यकीन मानिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पर जाकर के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर कैरियर बिट लिख करके सर्च करेंगे, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं सभी बैच के उन सबका पेपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कैरियर बिट लिख करके सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से पेपर होता है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं आपके लिए अब ये जो समय चल रहा है वो बहुत क्रिटिकल चल रहा है। मान करके चलिए कि आने वाले 1 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा में सम्मिलित होइएगा। सभी सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।